अफगानिस्तान पर कब्जा करने के बाद तालिबान पहली बार दुनिया के सामने आया। बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया और देश के आने वाले भविष्य के लिए अपनी नीतियों का उल्लेख किया गया। तालिबान के प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि तालिबान अफगानिस्तान में ऐसी सरकार चाहता है जिसमें देश ही नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व के सभी पक्ष शामिल हो। प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह भी कहा गया कि तालिबान वैश्विक समुदाय को पूरी तरह से आश्वस्त करता है कि उसकी जमीन से किसी को भी किसी भी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। खैर, तालिबान की नीयत में कितना खोट है ये हम सब जानते हैं। सवालों के जवाब आगे देते हुए तालिबानी प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिद ने कहा कि हम ऐसी सरकार चाहते हैं जिसमें सभी पक्ष शामिल हों। उसने ये भी कहा कि काबुल में दूतावासों की सुरक्षा हमारे लिए महत्वपूर्ण है और हम सभी उसको लेकर पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं। हम सभी विदेशी देशों को आश्वस्त करना चाहते हैं कि हमारी फोर्स सभी दूतावासों, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और सुरक्षा एजेंसियों की सुरक्षा के लिए वहां मौजूद हैं। जब से तालिबानी राज आया है तब से समूचे विश्व में अफगानी महिलाओं को लेकर काफ़ी चर्चा छिड़ी हुई है और छिड़ना भी जायज़ है, क्योंकि जिस तरह से तालिबानी शासन महिलाओं के ऊपर शरिया कानून थोपता है और बर्बरता पूर्वक उनके साथ व्यवहार करता है, ये हम सभी जानते हैं। महिलाओं के ऊपर अपने मंतव्य रखते हुए तालिबानी प्रवक्ता ने कहा, तालिबान महिलाओं को इस्लाम के आधार पर उनके अधिकार मुहैया कराने के लिए प्रतिबद्ध है। महिलाएं स्वास्थ्य क्षेत्र और दूसरे अन्य क्षेत्रों में जहां ज़रूरत हो वहां काम करें और उनके साथ किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया जाएगा। लेकिन अफगानिस्तान से आ रहे विजुअल्स ये साफ दर्शा रहे हैं कि वहां की महिलाओं के हालात अब कितने दयनीय हो गए हैं और इसका सबसे बड़ा सबूत पाकिस्तान की पहली महिला मेयर जरीफा गफ्फारी ने अपनी बात रखते हुए दे दिया। उन्होंने कहा वो अपने अपार्टमेंट के कमरे में बैठी हैं और तालिबान की प्रतीक्षा कर रही हैं। उन्होंने ये भी कहा कि वो मुझे और मेरे जैसे लोगों को मार डालेंगे, लेकिन मैं अपने परिवार को नहीं छोड़ सकती हूँ। आखिर मैं जाऊँ भी तो कहाँ जाऊँ।